अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जहां नौकरी ना भी हो तो गवर्नमेंट माँ की तरह पालती है। ऐसा कंट्री जो एक ज़माने में कर्जों में डूबा था लेकिन आज मईशत में सबको पीछे छोड़ दिया है। ऐसा कंट्री जो जॉब ना होने पर भी पैसे देता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जर्मनी की। जर्मनी के नेशनल एंथम के पहले लफ्ज़ बोलने पर क्यों जेल में भेज दिया जाता है, जर्मनी की गवर्नमेंट कैसे बेरोजगार लोगों की मदद करती है, इस कंट्री में लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या वाकई ही पूरी दुनिया के लिए जर्मनी में तालीम बिल्कुल मुफ्त है, इस कंट्री की क्या खूबसूरती है जो लाखों लोग इसके विजिट के लिए आते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं जर्मनी के एक शानदार सफर पर। जर्मनी का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। इस कंट्री की कुल आबादी 8 करोड़ 40 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 19वें नंबर पर आता है। जर्मनी का कुल रकबा 3,57,592 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 63वें नंबर पर आता है। इस कंट्री की जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस कंट्री के बॉर्डर 9 ममालिक से लगते हैं, जिसमें पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड शामिल हैं। दूसरी तरफ बाल्टिक सी की साहली पट्टी भी लगती है। जर्मनी के लोगों को जर्मन कहा जाता है और इस कंट्री में बोले जाने वाली जुबान भी जर्मन है, जो दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाती है। जर्मनी बहुत खूबसूरत और तरक्की याफ्ता कंट्री है। दुनिया के बहुत से ममालिक के लोग इस कंट्री में आने का ख्वाब देखते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से जर्मनी कैसे जा सकते हैं। जर्मनी के लोग बहुत मेहनती और क्रिएटिव होते हैं। ये दुनिया भर में आला तालीम याफ्ता होने के लिहाज से भी बहुत फेमस हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज भी हैं, लेकिन इनकी सकाफत में ज़ाती आज़ादी और एहतराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। जर्मनी में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 286 रुपये के बराबर और इंडियन 90 रुपये के बराबर है। जर्मनी की GDP 4.45 ट्रिलियन डॉलर है, जो जापान और फ्रांस से भी ज़्यादा है, और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 57,000 डॉलर के करीब है। मतलब सभी करोड़ों कमाते हैं। पूरे यूरोप में से जर्मनी सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है और दुनिया को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करता है। इसी वजह से जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी मईशत रखने वाले ममालिक में आता है। चाइना और अमेरिका के बाद इसकी मईशत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। इसकी मईशत में सबसे अहम किरदार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, केमिकल और टूरिज्म का है। आपने ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंज और पोर्च का नाम तो सुना होगा। ये तमाम ब्रांड्स जर्मनी के हैं। इन कंपनीज की कार्स दुनिया में सबसे लग्जरी कार समझी जाती हैं और दुनिया का हर कोई शख्स इन गाड़ियों को लेने की ख्वाहिश रखता है। जर्मनी ये तमाम गाड़ियां पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करता है और बिलियन ऑफ डॉलर कमाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जर्मनी के लोग अपने नेशनल एंथम का पहला लफ्ज़ क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि इसका मतलब है जर्मनी इज़ अबव एवरीथिंग, मतलब जर्मनी हर चीज़ से ऊपर है। और इसी लाइन को रेसिज्म यानी नस्ल परस्ती की बुनियाद बनाकर हिटलर ने जर्मनी के लोगों में ये एहसास दिलाया था कि दुनिया में जर्मनी के अलावा किसी की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए। इसी जुमले को बुनियाद बनाकर दूसरे जंग अजीम का आगाज़ किया गया था, जिससे 6 करोड़ से लोग लुकमा अजल बन गए। आज जर्मनी में इस जुमले को बोलने पर पाबंदी है। दोस्तों, इस कंट्री में अगर कोई शख्स जेल से भाग जाए तो इसको जुर्म नहीं समझा जाता, क्योंकि इनका मानना है कि आज़ादी हासिल करना हर किसी का हक है। लेकिन दूसरी तरफ जेल की सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है कि भागना नामुमकिन होता है। जर्मनी में पाकिस्तानियों और इंडियन की बड़ी तादाद आबाद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी फ्रैंकफर्ट और बर्लिन सिटी में रहते हैं। इसी तरह इंडियन की तादाद भी 2 लाख के करीब है। ज़्यादातर पाकिस्तानी हेल्थ केयर और IT की जॉब करते हैं। इसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन और रेस्टोरेंट्स का बिजनेस भी करते हैं। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये सिटी अपनी तारीख और जदीद लाइफस्टाइल की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, ये कंट्री वर्ल्ड वार के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। इस कंट्री पर कर्जा 96,000 टन सोने की कीमत के बराबर था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आज जर्मनी दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है।